वापस लौट आता है। पूरा परिवार मातम मना रहा था, मगर अचानक बेटे को अपने बीच देखकर उनके होश उड़ गए। कहानी बड़ी दिलचस्प है। जिस बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, आखिर वो कैसे जिंदा हो सकता है? और अगर वो जिंदा है, तो जिसका अंतिम संस्कार किया गया, आखिर वो कौन था? देखिए, राजधानी दिल्ली से मौत और जिंदगी के बीच की ये अनोखी कहानी। दिल्ली के एक मोहल्ले में कुछ लोग एक चोर को पकड़ते हैं। फिर भीड़ का इंसाफ होता है। चोर की इस कदर पिटाई की जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आती है, कथित चोर के पिता को खबर दी जाती है और फिर लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहां तक की कहानी तो आप समझ गए, मगर अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि भला ये हुआ कैसे। इस मिस्ट्री के बारे में जिसने भी सुना, उसे एक बार भी न तो अपने कानों पर यकीन हुआ और न ही अपनी आंखों पर। मरकर जिंदा होने की इस कहानी के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले मिलिए इस इंसान से। नाम धर्म सिंह। 30 साल का धर्म सिंह ही वो शख्स है जिसका नाम इस वक्त इलाके के हर इंसान की जुबान पर है। ये है बाहरी दिल्ली का बादरी इलाका। यहाँ कुछ दिन पहले इसी धर्म सिंह को भीड़ ने चोरी के आरोप में पकड़ा और पीट कर उसकी जान ले ली। आप सोच रहे होंगे कि अगर भीड़ ने इसे मार डाला था तो फिर यह जिंदा कैसे हो गया। इसका खुलासा भी हम करेंगे, मगर पहले सुनिए धर्म सिंह के पिता को, जिन्हें सबसे पहले बेटे की मौत की खबर मिली थी। ये लड़का खत्म हुआ वहाँ, तो हमारे मोहल्ले के आए घर वाले। उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो लड़का खत्म हो गया वहाँ पे, और उसके निशान भी देखे हमने। मैंने कहा अभी तो नहीं जा रहा भाई में। मैंने कहा पता नहीं कौन होगा। फिर वो 2-3 आदमी दोबारा आए। उन्होंने कहा कि आपका ही लड़का है, हमने खूब देखा है। जब मैं गया वहाँ, बेटे के कत्ल की खबर सुनकर पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने और मोहल्ले के कई लोगों ने भी मरने वाले को धर्म सिंह ही बताया। पिता को यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा चोरी भी कर सकता है, मगर उनकी आंखों के सामने जो सच्चाई थी उसे वो कैसे नकारते। उन्होंने बेटे धर्म सिंह के शव का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया। शमशान घाट की ये पर्ची भी इस बात की गवाही दे रही है कि मरने वाला धर्म सिंह था। धर्म सिंह नाम था लड़के का, ठीक है। यहाँ शमशान में आया था, हमने दाग लगाया था बाबूजी। देख के क्या आज एक कागज दिखाए थे, जो हॉस्पिटल के कागज थे बाबूजी, वे दिखाए थे हमने। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, सुनने में पुनर्जन्म जैसा लगता है। अगर अंतिम संस्कार भी हो गया था तो धर्म सिंह जिंदा कैसे हो गया? क्या ये कोई चमत्कार है या आंखों का धोखा? बहरहाल जब 27 दिन बाद धर्म सिंह मोहल्ले में लौटा तो हड़कंप मच गया। उसे देखने वाला हर शख्स डर गया। लोग उसे भूत तक कहने लगे। पड़ोस की एक महिला तो हमारे डर के बेहोश हो गई और उसे बुखार चढ़ गया। मैं तो ऐसे कॉलोनी में घूमने आया था। जब आता हूँ गाड़ी पर, तो यहाँ आता हूँ राणा पार्क में आता हूँ, तो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। किसने बताया? सबसे पहले घर पे ही बताया या रास्ते में लोगों ने बताया? सबसे पहले मेरा भाई मिला। जब मैं आ रहा था उधर से, तो ये पता नहीं कहीं से ड्यूटी करके आ रहा था, और इधर बाजार लगा के उधर से ये मिलते रहते हैं। बाकी सारे लोग जानते हैं मेरे को। तो उन्होंने भी बोला कि यार तेरे को तो बाकी में मर गया देखा है हमने। अगर धर्म सिंह जिंदा है तो फिर भीड़ ने जिसे मारा वो कौन था? अगर भीड़ ने जिसे मारा वो धर्म सिंह था तो उसके जैसे दिखने वाला ये शख्स कौन है? लोगों के जहन में यही सवाल गूंजता रहता, मगर जब खुद धर्म सिंह ने सच्चाई बताई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। लोगों के जहन में यही सवाल गूंजता रहा, मगर जब खुद धर्म सिंह ने सच्चाई बताई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसने खुलासा किया कि जिस वक्त भीड़ ने वो कत्ल किया था उस वक्त वो दिल्ली में था ही नहीं। काफी सोच विचार के बाद लोगों ने आखिरकार भरोसा किया कि ये उनके मोहल्ले का धर्म सिंह ही है। अनिल अत्री, दिल्ली, IBN 7। एक शख्स जब जिंदा होने का ये मामला जब पुलिस के सामने पहुंचता तो उसका भी सर चकरा गया। पुलिस के लिए अब ये पता करना चुनौती थी